एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि अब हम शब्द रूपों में क्या पढ़ने वाले हैं, इकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यानी छोटी ई से अंत होने वाले ऐसे शब्द जो छोटी ई की मात्रा से अंत होती है। छोटी ई यानी स्वर से अंत होते हैं और उसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के संस्कृत में कैसे शब्द रूप बनते हैं उनको हम अब इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए, शब्द मुनि के, यानी मुनि एक कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है जो छोटी ई की मात्रा से अंत हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इकारांत। फिर कहा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, मति, बोले छोटी ई की मात्रा से अंत हो रहा है लेकिन कैसा है, वो स्त्रीलिंग है, तो इकारांत स्त्रीलिंग। अब कहें वारी, वारी हमारा कैसा है, बोले छोटी ई की मात्रा से अंत हो रहा है लेकिन कैसा है, वो ना ही स्त्रीवाची शब्द है ना पुरुषवाची शब्द है, न वारी का मतलब पानी, ना वो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, इसीलिए उसको नपुंसक लिंग की श्रेणी में रख दिया गया। बहुत कुछ इनकी समानताएं होती हैं, एक ही जैसे बनते हैं, ज़्यादा कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इनको हम आपको याद करवाने के साथ साथ में इनके अर्थ हमने आपको बता ही चुके हैं। जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने आपको बता ही दिए हैं कि इन विभक्तियों के साथ में आपको क्या अर्थ जोड़ना है, यानी ये जो आपके ये लिखे हुए ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का मतलब क्या कि काम करने वाला या कोई भी शब्द यहाँ पर, जैसे हिंदी और इंग्लिश में 2 संख्याओं में होता है, यानी अगर एक होता है तो उसको एक वचन कह देते हैं और एक से ज़्यादा होता है तो उसको बहुवचन कह देते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल कह देते हैं, लेकिन संस्कृत में संख्याओं के आधार पर उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कोई भी अगर वस्तु है वो अगर संख्या में 1 है तो उसको एक वचन कहेंगे, कोई भी वस्तु अगर संख्या में 2 है तो उसको द्विवचन की श्रेणी में रखा जाता है, और 2 से अधिक हो यानी 3 से लेके हजारों असंख्य कितने भी, वो सब बहुवचन की श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारे शब्द हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की 3 श्रेणियों में विभाजित है। यहाँ लगी हुई हैं विभक्तियां क्या करती हैं, विभक्तियां अपने साथ में कुछ ना कुछ चिन्ह को लेकर चलती हैं। तो बोले प्रथमा विभक्ति कहाँ लगाई जाती है, कर्ता कारक में लगाई जाती है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में लगाई जाती है। तृतीय विभक्ति करण में लगाई जाती है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान में लगाई जाती है। पंचमी विभक्ति अपादान में लगाते हैं, ठीक है। षष्ठी विभक्ति संबंध में लगाते हैं हम, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में लगाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्यों बताया, क्योंकि भाई जो हमारा कोई भी वाक्य होता है या कोई भी भाषा होती है उसमें ये सारी चीजें होती ही हैं। कोई भी भाषा हो, भाई एक काम करने वाला होगा, कोई भी, अगर हम कोई बातचीत कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने वाले कौन है, हम, यानी कर्ता है। तो कर्ता को संस्कृत में कैसे बनाएंगे, इन रूपों के द्वारा बनाएंगे। अब कहें हम क्या कर रहे हैं, हम टीवी को देख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, आपको। तो हम पढ़ाने के द्वारा किसको चाह रहे हैं, किसको पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे कर्म हो गए, क्योंकि पढ़ाने के द्वारा हम किसको पढ़ा रहे हैं, आपको। कहें किसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन चैनल के माध्यम से, मैग्नेट ब्रेन चैनल के द्वारा, है ना, या कैमरे के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। तो के द्वारा यूट्यूब क्या बन गया, कर्ण बन गया, सहायक बन गया। मैग्नेट ब्रेन चैनल क्या बन गया, सहायक बन गया। कैमरा हमारा क्या बन गया, सहायक बन गया। तो सहायक को बनाने के लिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसके लिए पढ़ा रहे हैं, आपको संस्कृत समझाने के लिए। तो हमारा प्रयोजन क्या है, बोले जो प्रयोजन है वो हमारा संप्रदान है, चतुर्थी विभक्ति की तरह रूप चलेगा, ठीक है। पठनाय, है ना, पठनाय, ज्ञाननाय, ज्ञान के लिए, ज्ञानाय, ये ज्ञान के लिए, पठनाय, पढ़ाने के लिए, पाठनाय, पढ़ाने के लिए, पठनाय, पढ़ने के लिए, है ना। तो भाई प्रयोजन जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब एक अपादान कारक ऐसा कारक होता है जो कहें कि हम घर से, अब हम अपने उदाहरण दे रहे हैं, हम घर से ऑफिस आते हैं,
हम घर से सुबह 9 बजे ऑफिस आते हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं हम? घर से अलग हो रहे हैं ना, आने का काम हम कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? घर से आने का कर रहे हैं, घर से अलग हो रहे हैं। तो घर हमारा क्या बन गया? अपादान बन गया। जो स्थिर है, आए तो हम तो कर्ता थे जिसने आने का काम किया, लेकिन जहाँ से हम अलग हुए वो अपादान कारक हो गया। तो उस अपादान घर का संस्कृत में रूप बनाने के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब कहेंगे ये जो ऑफिस है, हम कहेंगे मेरा ऑफिस। अब यहाँ पे मेरा और ऑफिस का संबंध है ना, आपस में रिलेशन है ना। ये किसका? बोले मेरा ऑफिस है। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों का ऑफिस है ना, बहुत सारे यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका ऑफिस है। तो यहाँ पे संबंध किसका हो रहा है? मेरा, शिक्षकों का, और कार्यालय वही है, ऑफिस वही है। यहाँ पे संबंध किसका हो रहा है? मेरा, कर्मचारियों का, शिक्षकों का। तो हम सब कौन हो गए? संबंध कारक हो गए। अब कहें मैं कमरे में बैठ के पढ़ाती हूँ, मैं चैनल पर पढ़ाती हूँ, मैं यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ, तो यूट्यूब अधिकरण हो गया, चैनल अधिकरण हो गया, कमरा ये अधिकरण हो गया, जिसमें मैं और पर का अर्थ निकल रहा है। तो ये इनको दर्शाने, देखिए हमने जितने भी वाक्य बोले उनमें कुछ ना कुछ ये सारी चीजें आई कि नहीं आई? आई ना। इनमें चिन्ह क्या निकले? कहीं पे चिन्ह हमारे साथ में ने आया, कहीं पे को आया, कहीं पे से आया, कहीं पे के द्वारा आया, कहीं पे के लिए आया, कहीं पर हमारा से आया, अलग होने वाला, घर से आया था, अलग होने वाला से आया, अलग होने का अर्थ आया। कहीं पर हमारा काकी के का अर्थ आया, काकी के रारी रे अर्थ आया, मेरा, मेरी, मेरे, शिक्षकों का, शिक्षकों की, शिक्षकों के। सप्तमी में मैं और पर का भी अर्थ आया। अधिकरण में बोला था हमने मैं और पर, कमरे में, चैनल पर, यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे। तो भाई हिंदी में हम आसानी से इनको बोल देते हैं। ये जो हमारे चिन्ह होते हैं इन्हें तो हिंदी में तो हम आसानी से दर्शा देते हैं, लेकिन संस्कृत में बनाने के लिए इन्हीं चिन्हों को तो छुपा दिया जाता है, और ये चिन्ह छुप कर किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कहीं पे विसर्ग बन जाते हैं, कहीं पे वो बड़ी की मात्रा बन जाते हैं, कहीं पे यह बन जाते हैं। ये जो प्रत्यय होते हैं ये अपने साथ में इन चिन्हों को छुपा लेते हैं। हमें को का अर्थ बनाना है तो को हम नहीं लिखेंगे संस्कृत में, हम लिख देंगे मुनिम, यानी मुनि को हमें लिखना है, मुनि को, तो को नहीं लिखे के हम क्या लिख देंगे? मुनिम। क्यों? द्वितीय विभक्ति में कौन सी होती है? को का चिन्ह लेके चलती है। क्यों को का चिन्ह द्वितीय के साथ में आता है? क्योंकि देखिए कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, ठीक है। और ये चिन्ह के लिए भी विभक्तियां, इन कारकों के लिए विभक्तियां कौन सी बनी है? कहेंगे कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी और अधिकरणे सप्तमी। तो भाई कारकों के लिए विभक्तियां जब हैं तो उन चिन्हों की भी विभक्तियां उसी से संबंधित हो गई कि नहीं हो गई? बोले बिल्कुल हो गई। तो हम क्या कहेंगे? जो प्रथमा विभक्ति जो भी हम याद कर रहे हैं वो इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ये हमें कर्ता जहां पर वाक्य में होगा उसको जब संस्कृत में बनाना होगा तब हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। काम करने वाला एक होगा तब हम मुनि ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए मुनि ने यज्ञ किया तो कहेंगे मुनि ही। दो मुनियों ने यज्ञ किया तो मुनि, और मुनियों ने यज्ञ किया बहुत सारे हो गए, पता नहीं है, 2 से अधिक है, तो यहाँ पे आएगा मुनयः। अब हमने कहा मैंने मुनि को देखा, मुनि के साथ में को का चिन्ह जुड़ गया तो हम कहेंगे अहम मुनिम पश्यामि। मैंने 2 मुनियों को देखा तो हम कहेंगे अहम मुनि पश्यामि। बोले मैंने बहुत सारे मुनियों को देखा तो हम कहेंगे मैं को कहेंगे अहम मुनीन, यानी मुनियों को। अब बहुत सारे हैं, बहुवचन है, पता नहीं कितने हैं, 2 से अधिक हैं। मुनीन पश्यामि। मुनि के द्वारा किया गया तो कहेंगे मुनिना। 2 मुनियों के द्वारा किया गया तो कहेंगे मुनिभ्याम, और बहुत सारे मुनियों के द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया तो मुनि भी। मुनि के लिए भोजन बनाया, माता ने मुनि के लिए भोजन बनाया, तो मुनि में जो के लिए था उसको दर्शाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का मुनये शब्द प्रयोग किया। मुनये माता भोजनम पचति। मुनिभ्यम 2 मुनियों के लिए बनाया, बहुत सारे मुनियों के लिए बनाया तो हो जाएगा मुनिभ्यः।
मुनि से, मुनि के पास हिरन रहती थी, मुनि से हिरन दूर चला गया तो कहेंगे मुनेह, मुनि से का अर्थ निकालने के लिए मुनेह। दो मुनियों से अलग चली गई मुनिभ्याम, बहुत सारे मुनियों से चली गई मुनिभ्य। मुनि का आश्रम मुनेह आश्रम, बोले मुनयोः, दो मुनियों का आश्रम तो कहेंगे मुन्योः आश्रम, कहेंगे मुनि नाम, मुनियों का आश्रम तो मुनि नाम। मुनौ, मुनि पर वलकल वस्त्र अच्छे लगते हैं। मुनि में बहुत सारे गुण हैं। मुनि के साथ में और पर का चिन्ह जुड़ रहा है। में और पर हम संस्कृत में नहीं लिखेंगे, लेकिन उसका अर्थ बताने के लिए हम सप्तमी विभक्ति के रूपों का प्रयोग करेंगे। कहेंगे मुनौ, मुन्यो और मुनीषु। ठीक है, तो ये शब्द रूप क्यों याद कर रहे हैं हम? इन अर्थों को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये अर्थ क्योंकि वाक्य में आते ही है निश्चित ही, क्योंकि भाई किसी भी वाक्य में अगर काम हो रहा होगा तो ये चिन्ह निश्चित ही उसमें आने हैं। ठीक है, आने हैं तो अब हम इनकी याद कर लेते हैं। अकारांत के करवा दिए हमने, आकारांत के करवा दिए, यानी छोटे अ से अंत होने वाले पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द आएंगे, उनके आप बालक जैसे, देव जैसे, पत्र जैसे रूप बना लीजिएगा। आकारांत के आएंगे लता, राधा, बालिका, सीता, गीता, माला, जो भी होंगे बड़े आ की मात्रा से अंत हो रहे होंगे उनके आप सॉरी रमा के जो शब्द रूप याद करवाएं वैसे आप याद कर लेंगे। ऐसे ही इकारांत शब्द पुल्लिंग के जहां पर भी आएंगे उनके आप इस तरह से रूप याद करेंगे। तो अभी पहले हम चलते हैं एक वचन पर। तो एक वचन में क्योंकि ये पुल्लिंग है तो आपने अकारांत में देखा था, थोड़ा सा हम आपको लिंक करके भी समझाएंगे। अकारांत पुल्लिंग में आपने देखा था एक वचन में विसर्ग आया था, देव हमारा देवह बना था, राम हमारा रामह बना था, बालक हमारा बालकह बना था। तो यहाँ पर भी पुल्लिंग शब्दों में हम क्या करेंगे, एक वचन में विसर्ग लगा देंगे। और हम पहले एक वचन की बात कर रहे हैं, तब अपन द्विवचन और उस पर पहुंचेंगे, वो बहुत आसान होते हैं, बहुत समानताएं मिल जाती हैं उसमें। एक वचन की याद करने हैं हमें पहले। तो पहले हमने क्या कहा कि मुनि कैसा है, इकारांत है लेकिन पुल्लिंग है। तो जैसे अकारांत में हम पुल्लिंगवाची शब्द में हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हम क्या जोड़ देते हैं, विसर्ग जोड़ देते हैं। राम रामह बन जाता है, बालक बालकह बन जाता है, तो मुनि मुनि ही बन गया। द्वितीय विभक्ति का ये बिल्कुल पक्का नियम है। हमने बोला है आपको कि दुनिया के जितने भी शब्दों के शब्द रूप बनेंगे द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मां हलंत आएगा तो आएगा। तो अभी जरा देखिए, अभी हम गौर करवा देते हैं आपको। यहाँ मुनिम, मुनि कैसा है, पुल्लिंग है, मां हलंत आया। मति, मति कैसा है, बोले स्त्रीलिंग है, मतिम। वारी कैसा है, बोले वारी हमारा कैसा है, अच्छा वारी नपुंसकलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमेशा आता है मां हलंत, लेकिन हमारा जो नपुंसकलिंग होता है उसके प्रथमा और द्वितीय थोड़ी सी अलग चलती है, उसकी प्रथमा और द्वितीय समानता होती है। फल में जरूर मिल जाएगा, अकारांत जरूर मिल जाएगा, फलम है ना, फलम और फलम, उसकी तो प्रथमा में भी मां हलंत होता है। लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपके जितने भी शब्द रूप मिलेंगे वो सभी कैसे मिलेंगे, आपको मां हलंत वाले मिलेंगे। देख लीजिएगा, चाहे जितने देख लीजिएगा, सभी में आपको मां हलंत मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने दो विभक्तियां कैसे याद कर ली कि पहले विसर्ग और बाद में मां हलंत। इसके बाद आते हैं मुनिना मुनये, मुनेह मुनेह मुनौ। क्या कहेंगे हम, जैसे हरि है तो हरिणा, हरि शब्द हरिणा क्यों बन जाएगा, क्योंकि उसमें रा है। रा के साथ में लगने वाला जो ना होता है वो क्या बन जाता है, णा में परिवर्तित हो जाता है। तो मुनि हो गया हमारा मुनिना, याद रखिए, मुनिना मुनये मुनेह मुनेह, याद रखिए, मुनिना मुनये ने। अब अपन अंत का याद कर ले तो कहेंगे ना ये यो ने नेह, बोले ना ये, ना तो ये है, और नेह नेह नौ, नेह नेह नौ है। बस याद रख लीजिए कैसे, ना तो ये है, ना तो ये है, और ना और नेह नेह यौ है, ना ही ये है, ने ने यौ है। बस इस तरह से याद करेंगे, हमें एक वचन के रूप याद हो जाएंगे। ना ये, ने नौ है, बस ना तो ये है, बस हो गया, अपने एक वचन के याद हो गए। हरि अगर आ गया इसी जैसा तो हरि भी ऐसे ही बनेगा, हरि ही हरिम, हरिणा हरये, हरेह हरे और हरऊ।
ठीक है, तो अब चलते हैं द्विवचन पे। यहाँ पर बड़ी आसानी बात हो जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जो छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा में बदल जाती है। तो ये हो गया मुनि मुनि, हरि हरि, कवि कवि। यहाँ पे हमें बड़ी ई की मात्रा के साथ में ही भ्याम लगा देना है। तो बोले तीनों में मुनि मुनि तो चल ही रहा था, 5 बार हमने मुनि लिख दिया और इसमें 3 बार भ्याम और जोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा, कहाँ तक, मुनि शब्द में भ्याम जोड़ दिया। तो ये हमारा बन गया मुनि मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम। और हमने क्या कहा था, षष्ठी सप्तमी यो यो, यो यो षष्ठी सप्तमी, यानी यहाँ पे हमें यो जोड़ना ही है, जोड़ना है। तो यहाँ पे जो छोटी की मात्रा है वो गायब हो जाएगी, मुनि शब्द की छोटी की मात्रा गायब हो जाएगी। तो मुनि शब्द का क्या जाएगा, मुन्यो मुन्यो। यो तो पक्का है, आना ही है, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखा इधर क्या करना है, बोले कुछ नहीं है, बोले छोटी की मात्रा को पहले गायब करो, कर दिया। फिर बोला यह ईन भी, देखिए इतना याद कर लीजिए, मुनयः मुनीन, हरयः और हरिम, इस प्रकार से हरिन ये हमने याद कर लिए। तो फिर इसके हमारे सब बिल्कुल समान चलने हैं, जैसे लता के याद किए थे, लता या हमारे रमा, आकारांत के जो शब्द रूप याद किए थे, बिल्कुल ये अंत की चीजें 5 बिल्कुल एक जैसी चलनी है आगे के शब्द रूपों में। भी भ्यः भ्यः नामसु, भी भ्यः भ्यः नामसु, नाम लगा दीजिए, नाम लगा दीजिए और बन गया आपका, ठीक है। तो ये 5 तो बिल्कुल ऐसे, अभी देखना आपको अकारांत के छोड़ दे तो आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इन सभी में आपको ये मिल जाएंगे, भी भ्यः भ्यः नामसु, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा आपके शब्द रूप याद, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आसान कठिन बात नहीं है। इन्हें एक बार हम जब याद कर लेंगे, जैसे शुरू करते हैं हम एक वचन से, मुनि ही मुनि मुनिना, मुनि ही मुनि मुनिना, मुनये मुनये मुनऊ, मुने मुने मुनऊ, ठीक है। मुनि मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, मुनयो मुनियो हो गया, मुनयः मुनीन। फिर इसके बाद आया भी से शुरू करेंगे, मुनि भी ही मुनिभ्यः मुनिभ्यः मुनीनाम मुनीषु। ऐसे हम इस तरह से लाइन से याद करते हैं, हमें याद हो जाते हैं। और जब याद करते करते हम जब एक शब्द रूप, 2 शब्द रूप, 3 शब्द रूप याद करते हैं, तो कहीं पे आपको नाम अनाम दिखेगा, आप आंखें बंद करके समझ जाएंगे कि ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का है। षष्ठी विभक्ति का की के का अर्थ बताती है, तो इस अर्थ निकल रहा है बहुवचन में, यानी मुनियों का। तो ये याद इसीलिए करवाए जाते हैं कि इन्हें देखकर, ये शब्द रूप अगर आप देखें संस्कृत में लिखे हुए, तो आप इन्हें देखते से ही पहचान जाए कि इसमें अर्थ क्या निकल रहा है। इनका सही सटीक अर्थ जानने के लिए भी हम ये शब्द रूप याद करते हैं, और हिंदी से जब संस्कृत बनाना हो तब के लिए भी तो जरूरी है। दोनों चीजों के लिए शब्द रूप हमारे कैसे हैं, आधार हैं, ठीक है। अब इसी में अब हम बता देते हैं आपको मति के, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए, मति ही मतिम मतया, मति ही मतिम मत्या। अब वो जो हमारा क्या था, यहाँ पे ना लिखा था, यहाँ पे या आ गया। या कैसा आया, जो हमारी रमा में लगाया था, लता में लगाया था, बालिका में लगाया था, आकारांत, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, तो इसका संबंध किससे बनेगा, आकारांत से। भाई लड़कियां जल्दी अपने आप को घुल मिल लेती हैं, तो आकारांत के जो स्त्रीलिंग शब्द रूप थे उसी जैसा यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लतया हो जाता है, तो ये हो गया मत्या। अभी अगर यहाँ इन्हें हटा दे तो ये अभी आपको सारे लता जैसे ही शब्द रूप दिखने वाले हैं। लता, माला, रमा हमने जो याद करवाए हैं वैसे ही रूप दिखेंगे। तो यहाँ जैसे लताया बनता है तो ये बन गया मत्या, लतायई तो मत्यई, लतायाह तो कहीं मत्याह, लतायाह तो मत्याह, लतायाम तो मत्याम। तो आकारांत की याद कर ली तो देखिए इकारांत की याद हो गए। और बोले ये हमारे किस जैसे बने हैं, ये वाले शब्द रूप कैसे बने हैं, जैसे अभी बोले ये करे थे, इसमें ए की मात्रा, उसमें ए की मात्रा और औ की मात्रा, तो ये ही चीजें यहाँ आई। मतये, जैसे यहाँ पे कहा था हमने मुनये, तो ये हो गया मतये। फिर हमने यहाँ किया था मुनेह मुनेह, तो यहाँ कर दिया हमने मतेह मतेह। यहाँ किया था मुनऊ, तो यहाँ हो गया हमारा मतऊ। तो इसके दोनों तरह से याद कर सकते हो आप, चाहे तो इकारांत पुरलिंग जैसे याद कर लो आप,
इकारांत पुल्लिंग जैसे याद कर लीजिए, या फिर ये लाइन आप आकारांत स्त्रीलिंग जैसी कर लो, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों जैसा कर लो, बस तो ये याद हो जाएंगे। यहाँ क्या करना है, बस छोटी की मात्रा बड़ी ई में परिवर्तन हो रही है हर जगह, तो बोले ठीक है, वहाँ मुनि हो गया था, कवि हो गया था, हरि हो गया तो मति भी मति हो गया। यहाँ पर मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, यहाँ पर यो जोड़ना है, मात्रा को गायब करना है और यो जोड़ना है, जुड़ गया। यहाँ पर क्या करना है, ये इधर भी देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये परिवर्तन है कि पुल्लिंग वाले में जैसे हमारा बालक बनता है बालकान, द्वितीय विभक्ति में ध्यान कीजिएगा, बालक बालकान बनता है, देव देवान बनता है, यानी द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जो पुल्लिंग शब्द है उसकी बहुवचन में ना लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई परिवर्तन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ बार बार कह रहे हैं कि केवल हमें जो देखने हैं इनको ज़्यादा देखने रहते हैं, बाकी की हमारे बहुत सारी समानताएं हो जाती हैं। फिर इसके बाद बहुवचन की वही लाइन आ गई, भी भ्यः भ्यः नाम सु, ये हमने आपको आकारांत में भी बताई, इकारांत के पुल्लिंग में भी बताई, इकारांत के स्त्रीलिंग में भी बता रहे हैं, और अपने नपुंसकलिंग में भी बताएंगे। ये लाइन सभी में आनी है, भी भ्यः भ्यः नाम सु, ठीक है। तो भाई इतनी सी चीजें हैं, जब समानता मिल रही है तो हमें क्या दिक्कत आ सकती है। भ्याम भ्याम हमें सभी में लगाना ही है, भ्याम तो चल ही रहा है सभी में, यो षष्ठी सप्तमी में चल ही रहा है, हो गया। यहाँ पे छोटी की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा बनाना है द्विवचन में, तो बना नहीं सकेंगे, बोले बना देंगे। यहाँ पे बड़ी की मात्रा, ये देखिए, मुनि मुनि बन गया, मति मति बन गया, और वारी भी में भी बड़ी की मात्रा ना करके उसमें णी बड़ी की मात्रा वाला जोड़ दिया, वारिणी वारिणी कर दिया। तो इस तरह से लीजिए, ये हमारे रूप याद हो गए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, बोले इस तरह से याद कर लेंगे। या तो हम इसको लता या माला या बालिका जैसा बना देंगे, तो लतायै तो मत्यै, लतायाह तो मत्याह, लतायाह मत्या, लतायाम तो हमारा मत्याम बन गया। या फिर हरि जैसे बना देंगे, तो हरये मतये, हरे हरे मते मते, हरऊ तो हो गया मतऊ, ठीक है। बस इस तरह से ये शब्द रूप है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आपको। वारी शब्द के देखें तो यहाँ पर भी देखिए बहुत कुछ समानताएं हमारी कैसी लता जैसी मिल जाती हैं। जैसे हम कहते हैं अब अच्छा, नपुंसक लिंग की एक विशेषता जरूर होती है कि इसकी प्रथमा और द्वितीय जो होती है वो बिल्कुल समान चलते हैं। वारी वारी वारिणी, वारी वारी वारिणी। चलो, जैसे हमने अकारांत के किए थे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो ऐसे ही इकारांत हो गया वारी वारी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, बस ठीक है। इसमें बड़ी की मात्रा, उधर छोटी की मात्रा, इधर अंत किया, इसके बाद इधर आ गए। तो जैसे हरये शब्द अभी जैसे मुनि ना किया था तो ये हो गया वारिणा। हमेशा देखिए पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का बहुत कुछ जोड़ समान मिलता है। जैसे हमने मुनि शब्द का क्या किया था, अभी देखिए पीछे ही देख लीजिए, क्या किया था, मुनि ना, तो वारी हो गया वारिणा, क्या बन गया हमारा, वारिणा। ऐसे ही हरये तो वारिणी, मुन अब कहा था हमने मुनेह मुनेह, तो ये हो गया वारिणः वारिणः, यानी वहां पर भी विसर्ग आया, यहाँ पर भी विसर्ग आया, और यहाँ पर वारिणी। अब देखिए वारिणी शब्द इधर कितनी जगह आ गया, बहुवचन में भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, सप्तमी में भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है भाई, भ्याम भ्याम चल रहा है, चलने देंगे। यो ना कि यहाँ पे अणो हो जाएगा, यानी ओ की मात्रा के साथ में विसर्ग आना ही है। फिर इधर बस भाई हमारी लाइन याद रख लीजिए, ये 5 के तो बहुवचन बिल्कुल एक जैसे बने हैं, भी ही भ्या भ्या नाम सु, तो जहाँ पे भी ही लगा देखिए समझना तृतीया विभक्ति लगी है, इसका अर्थ के द्वारा निकलेगा, और ये जो शब्द है वो बहुवचन में है, ठीक है। भ्या भ्या देखे चतुर्थी पंचमी, या तो के लिए का अर्थ निकलेगा या सी का अर्थ निकलेगा। नाम देखे काकी के का अर्थ निकाल देना, शु देखे तो मैं अपर का अर्थ निकाल देना, और वो भी ये जरूर समझ लेना कि ये जो मूल शब्द है वो बहुवचन में है, यानी 2 से अधिक संख्या में है। तो ये हमें शब्द रूप हमें क्या करवाते हैं, इन चीज़ों का ज्ञान करवा देते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको इकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूपों को याद करवा दिया। और भी अगर आपके मन में विभक्ति या इकारांत उकारांत इन किन्हीं भी चीज़ों को लेकर अगर कोई डाउट है तो पहले नंबर का जो वीडियो अकारांत पुल्लिंग वाला है उसको ज़रूर देख लीजिए, उसमें हमने परिचय पूरा करवा दिया है। शब्द रूप क्या होते हैं,
क्या उनकी विभक्तियाँ होती हैं, पूरा अच्छी तरह से 1 घंटे में की वीडियो में सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। हर बार वही चीज़ बताने से पूरा 1 घंटा फिर खराब होता है ना? इतना सारा अपन टाइम वेस्ट ना करके अब हम शब्द रूप आपको करवाते जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम बताएंगे आपको ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों को। छोटी की मात्रा से अंत होने वाले हो गए, अब बड़ी ई की मात्रा से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द रूपों को हम उस वीडियो में आपको करवा देंगे। एक वीडियो के माध्यम से हम एक देख लिया, एक तरह के रूप याद कर लिए, दूसरा देखा, दूसरे याद कर लिए। इस तरह से क्या होगा, आपके बहुत अच्छे से ये शब्द रूप जो कठिन लगते हैं, याद नहीं होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि क्रम से जरूर देखते जाइए, क्योंकि सब एक दूसरे से संबंधित है, सभी में कहीं ना कहीं संबंध आ रहा है एक दूसरे से। तो क्या होता है, जब एक दूसरे से लिंक मिलती है तो याद हो जाती हैं, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तब फिर जब हम आपको अनुवाद करवाना सिखाएंगे तब आप बिल्कुल फटाफट करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाएंगे, लिखेंगे magnetbrains.com, इंटर करेंगे, अपनी ये पेज ओपन हो गया, क्लास 7th पे गए, क्लास 7th के सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ पे आपने संस्कृत को क्लिक किया तो संस्कृत व्याकरण की वीडियो हो गया ऊपर। यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, जिस चैप्टर को क्लिक करेंगे उसी से संबंधित वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट नहीं खुलेगी। संधि को खोलेंगे तो केवल संधि के साथ ही वीडियो आ जाएंगे, वर्ण विचार को खोलेंगे तो केवल वर्ण विचार की वीडियो आ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और हमें ये भी पता रहेगा कि किस चैप्टर में कितना हमने करवाया है, कौन कौन से टॉपिक करवाए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम ईकारांत शब्द रूपों को आपको याद करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।